लॉस एंजलिस दक्षिणी कैलिफोर्निया का दिल जो हाल ही में एक वर्ल्ड क्लास सिटी बन गया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे केवल एक बड़ा गांव ही माना जाता था। लॉस एंजलिस ने अपनी प्राकृतिक कमियों को दूर किया और खुद को वाणिज्य, कृषि, पर्यटन उद्योग के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में स्थापित किया। एक सदी से भी अधिक समय से यह जलवायु, बाहरी मनोरंजन के साथ हॉलीवुड से जुड़े सेलिब्रिटी की विशेष पहचान के साथ अमिट रूप से जुड़ा हुआ है। लॉस एंजलिस के निवासियों की जीवनशैली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर निर्भर करती है। विश्व के अन्य बड़े शहरों की तरह लॉस एंजलिस भी अमीर और गरीब के बीच में एक बढ़ते अंतर को दर्शाता है। लॉस एंजलिस ने कई विरोधी आलोचनाओं को सहन किया है। यह आलोचनाएं इसे या तो एक शांत शहर के रूप में दर्शाती हैं या इसके विपरीत भूकंप, आग, गृहयुद्ध, दंगों भरा एक शहर के रूप में दर्शाती हैं। लॉस एंजलिस का सनसेट व्यू और इसकी चौड़ी सड़कें यहाँ के रेसिंग कल्चर को और भी इनहेंस लुक देती हैं। दुनिया भर में लॉन्च होने वाली स्पोर्ट्स कारों को लॉस एंजलिस ने हमेशा अपनी गोद में लिया है। लॉस एंजलिस का यह मॉडर्न स्पोर्ट्स रेसिंग कल्चर सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। चाहे हमारी सोसाइटी ने हमेशा गन कल्चर को एक बुरी नज़र से ही देखा है, परंतु लॉस एंजलिस में गन कल्चर एक फैशन आइकॉन की तरह काम कर रहा है। लॉस एंजलिस में चाहे इस संस्कृति की कितनी भी आलोचना हुई हो, लेकिन अब यहाँ के लोगों की जिंदगी का यह एक अहम हिस्सा है। अब हर दिन यहाँ निकलती हुई धूप के साथ रोड पर स्पोर्ट्स कार और हाथों में स्नाइपर जैसे सीन एक आम बात हैं। लॉस एंजलिस ने 1994 में रोज बाउल में 8 फीफा विश्व कप सॉकर खेलों की मेजबानी की, जिसमें फाइनल भी शामिल था जहां ब्राजील जीता था। साथ ही बाउल ने 1999 फीफा महिला विश्व कप में 4 मैचों की मेजबानी की, जिसमें फाइनल भी शामिल था जहां यूएसए ने चीन के खिलाफ पेनल्टी किक पर जीत हासिल की थी। लॉस एंजलिस 6 उत्तरी अमेरिकी शहरों में से एक है जिसने अपने सभी 5 प्रमुख शहरों में चैंपियनशिप जीती है। इस शहर का लाइफस्टाइल ऑटोमोबाइल से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और लॉस एंजलिस से ज़्यादा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से इतने गहरे रिश्तों वाला अमेरिका का कोई भी दूसरा शहर नहीं है। लॉस एंजलिस में घाटियों का एक समूह शामिल है तथा साथ ही यहाँ ऊंचे पहाड़ों का एक चाप और एक लंबा समुद्री तट है। काउंटी का लगभग आधा हिस्सा पर्वत श्रृंखलाओं द्वारा लिया गया है। उनमें से अधिकांश पूर्व पश्चिम में हैं, जिनका भूकंप व मिट्टी की स्लाइड आदि जैसा एक गतिशील इतिहास रहा है। 3 जलमार्ग काउंटी को पार करते हैं। यहाँ उत्तर से पश्चिम की ओर बहने वाली सांता क्लारा नदी है। दक्षिण में लॉस एंजलिस नदी सैन फर्नांडो घाटी से प्रशांत महासागर तक फैली हुई है और सैन ग्रेबियल नदी जो उत्तर में सैन ग्रेबियल पर्वत से निकलती है और दक्षिण में समुद्र में बहती है। भारी बाढ़ ने समय समय पर इस शहर के एक बड़े हिस्से को जलमग्न किया है। ऐतिहासिक समय में एक जलप्रलय ने स्थायी रूप से लॉस एंजलिस की नदी चैनल की दिशा को अपने पश्चिम की ओर बहाव से सांता मोनिका खाड़ी में स्थानांतरित कर दिया। 1861-62 की सर्दियों में बाढ़ ने लॉस एंजलिस के पश्चिमी भाग को द्वीपों के साथ बिंदीनुमा आकार की झीलों की श्रृंखला के समान बना दिया। लॉस एंजलिस शहर के प्रशंसक इसकी हल्की जलवायु और भौगोलिक विविधता की प्रशंसा करते हैं तथा उनका दावा है कि इसकी प्रमुख सामाजिक समस्याएं सभी बड़े शहरों की तरह ही हैं और शायद लॉस एंजलिस में तो दूसरे जगहों की तुलना में यह काफ़ी कम है। वास्तव में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लॉस एंजलिस को सबसे आधुनिक और अमेरिका का सबसे अच्छा शहर मानते हैं। तो यह था अमेरिका का शहर लॉस एंजलिस। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल डिस्कवरी ऑफ वर्ल्ड को आप जरूर सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।